तो आज का दिन बेहद खास है और बहुत कम वक्त बचे हुए हैं जब कान्हा प्रकट होंगे हमारे बीच और उनके दर्शन के लिए श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और आपको हम तस्वीरें अलग अलग शहर की दिखाएंगे। जो रौनक है, जो सजावट है, जो खूबसूरती है, वो आपको दिखाएंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं रमेश सिंह, इस्कॉन टेम्पल दिल्ली से। वहां की तस्वीर रमेश दिखाएंगे और अभिषेक पांडे प्रयागराज के इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, संगम नगरी क्या तस्वीर, कैसी तस्वीर है, कैसा माहौल है वहां पर, क्योंकि बहुत कम वक्त अब रह गए हैं और ये बेसब्री भरा इंतजार होता है। बिल्कुल सुमित, अब प्रयागराज इस्कॉन टेम्पल की बात की जाए तो प्रभु अब आपको पूरे भव्य दिव्य रूप में दर्शन देते हुए नजर आ रहे होंगे। और ये जो खास पोशाक मंगाई गई है, ये खास वृंदावन से बन करके आई है। ये नारंगी रंग में प्रभु राधा के साथ आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे और सतरंगी मुकुट है, हाथों में बांसुरी है। मन को मोह लेने वाला रूप है ये। मनमोहन इनको यूं ही नहीं कहा जाता। केशव माधव बाके बिहारी हर रूप में है गिरधारी। और प्रयागराज में आप देखिए कि सभी भक्त जो है वो कृष्णमय हो चुके हैं, भक्तिमय हो चुके हैं। और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि कृष्ण में सभी रसों का समागम है, कृष्ण में सभी भाव समाहित हैं। कृष्ण जगत के नाथ है और जगत के नाथ अगर पृथ्वी पर मानव जाति के कल्याण के लिए आ रहे हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, तो कुछ इसी तरह उनका स्वागत भी होना चाहिए। और वही तस्वीरें हम आपको इस्कॉन मंदिर प्रयागराज से लगातार दिखा रहे हैं कि भक्त का जो आना जाना है वो लगातार चल रहा है। और बड़ी बात यह है सुमित कि यहाँ पर मास मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से किया गया है। आसपास के थानों की पुलिस यहाँ पर महिलाओं और पुरुष को अलग अलग लाइन में कतारों में भेज रही है और बाकायदा एंट्री और एग्जिट प्रॉपर है, जिससे कि किसी भी तरह की कोई हादसा ना हो सके, उससे बचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूपों का चित्रण भी देखने को मिलता है। उनके बाल स्वरूप का देखने को मिलता है, उनके यौवन रूप का देखने को मिलता है, जब वो सखा और गोपियों के साथ गांव में गाय चरते थे, उसकी भी तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और अब देखिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, दूध से, शहद से, घी से प्रभु का अभिषेक होगा। और यहाँ पर जो भक्त हैं उनके आंखों में कुछ लोगों के हम पानी भी देख रहे हैं, तो कुछ हम देख रहे हैं छोटे छोटे भक्त जो कि बाल स्वरूप में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र जाप का उच्चारण यहाँ पर भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तस्वीर हम लगातार दिखाते रहेंगे प्रयागराज से भी, दिल्ली से भी और भी शहरों से भी। वक्त बहुत कम बचा हुआ है और जैसे जैसे वो घड़ी आ रही है, इस घड़ी का इंतजार रहता है भक्तों को। रमेश भी जुड़े हुए हैं दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से। रमेश, वहां पर भी भक्ति में माहौल, कान्हा के रंग में रंगे हुए सब श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे, उस भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे होंगे। हरे राम हरे कृष्ण की धुन वहां भी होगी। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरह से लाखों भक्त अब तक दर्शन कर चुके हैं और वहां पे श्रृंगार देखिए, भगवान श्रृंगार वहां शुरू हो चुका है। और अपने कुछ ही देर बाद यहाँ पे भगवान के जन्म का कार्यक्रम होगा और लाखों की संख्या में भक्त, ये पूरा प्रांगण भरा हुआ है इस्कॉन टेम्पल का लगा। और इससे भी ज्यादा भीड़ बाहर की तरफ है, हजारों की संख्या में लोग लाइनों में अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं और तरह तरह के लोग यहाँ पे आए हुए हैं भगवान के रूप और रंग में। और वो अब भगवान जिस तरह 16 कलाओं में थे, वैसे 16 कलाओं में प्रांगण है। आप अपना कुछ बताएं, भगवान की लीला से आप क्या प्रमाणित हैं? सभी को मैं जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं मथुरा से हूँ, ब्रजवासी हूँ। आप कुछ नृत्य कर सकते हैं कीर्तन के समय? हाँ, अभी हम लोगों ने नृत्य किया ठाकुर जी के प्रांगण में। देखिए कि आप भक्त हैं यहाँ पे, कहाँ से आई हैं आप? से। कितने देर से आप, कितना उत्साह है भगवान को जन्म को लेकर? बहुत उत्साह है, हम बात के लिए क्या बढ़ाए दो यहाँ लोग अपने भक्ति में रमे हुए हैं जी। और लगातार आप देखिए कि सामने भगवान के जन्म की तैयारी चल रही है और ये बहुत ही अद्भुत अलौकिक समय है। लगातार यहाँ पे देखिए, हम और दर्शकों से बातें करेंगे। यहाँ पे तमाम लोग हैं, कैसा लग रहा है? भगवान के जन्म का समय नजदीक आता जा रहा है। अद्भुत अद्भुत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव। ऐसा लग रहा है वो सच में हमें देख रहे हैं और बहुत ही दिल खुश हो रहा है। बिल्कुल रमेश, हम देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं
उत्साह उन श्रद्धालुओं में, और तस्वीरें हम लगातार आपके जरिए भी दिखाते रहेंगे दर्शकों को। आप दूसरी तस्वीर जो है दिखा रहे हैं हम, ये सीएम योगी आदित्यनाथ भी कान्हा की भक्ति में डूबे हुए हैं, और देखिए वहां भी हरे राम हरे कृष्ण, जरा ये भी सुनिए आप। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। आपका अभी कॉन्टेक्ट क्या है? मतलब बंदे आपके सारे चेंज हो गए हैं, कोई है ही नहीं, मतलब कॉन्टेक्ट के लिए किससे बात गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ, और वहां भी वो कान्हा की भक्ति में डूबे हुए हैं। और पंडित दीपक दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो तस्वीर आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। और पंडित दीपक दुबे हैं धर्माचार्य। अगर आप अपने घर में पूजा करने जा रहे हैं तो जरूर यहां पर हम पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो बताइए कि इस बार की जन्माष्टमी किन मायनों में खास है, और कौन सा मुहूर्त है जिस मुहूर्त में हम पूजा करें, कान्हा की भक्ति में डूबे। अपने घर में भी अगर हम कान्हा की पूजा करते हैं तो वो मुहूर्त कौन सा है, शुभ मुहूर्त, किस तरह से पूजा करें हम? नमस्कार सभी दर्शकों को, कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपने मुहूर्त की बात की है तो मुहूर्त पे ही सबसे पहले बात कर लेते हैं। 12:01 से जो है जन्म का जब समय है भगवान श्री कृष्ण का, 12:45 तक निशीथ काल है, मतलब पूजा के लिए सर्वोत्तम समय है, और इस समय पूजा की जा सकती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो जब रोहिणी नक्षत्र होती है, रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को, तो वो तिथि जो है वो आज दोपहर से प्रारंभ है और कल दोपहर तक रहने वाली है। लगभग जो है वो 3:38 कल तक रहेगी। आज मध्य में जब रात को 12 बजे का समय है, वो समय में रोहिणी नक्षत्र का दूसरा चरण है, और बहुत ही अच्छे समय अगर देखा जाए, योग देखा जाए तो वैसे तो रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान का कृष्ण जी का जो है जन्म मनाया जाता है, लेकिन गोचर में आज गुरु की भी युति है चंद्रमा के साथ, एक प्रभावशाली योग बन रहा है, गजकेसरी योग बन रहा है। सूर्य हमेशा सिंह राशि में है, यथावत है, लेकिन आज शनि भी अपनी राशि में है, तो यह योग बहुत कम बनता है, कम से कम
कई कई वर्षों के बाद जाकर के यह योग बनता है, तो एक अच्छा योग है। और हर्षण योग है, दूसरे चरण के स्वामी शुक्र हैं, तो एक प्रभावशाली और अच्छा और शुभ समय माना जाता है। वैसे भी जब भगवान का जो ऐसा समय जिसमें भगवान का जन्म हुआ हो कभी, तो अपने आप में ही बहुत शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो पूजा का समय 12:45 तक है। जो लोग नक्षत्र और निशीथ काल में पूजा के बाद पारण करते हैं वो 12:45 के बाद अन्न ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग सुबह की प्रतीक्षा करें वो 2:19 के बाद जो है वो कर सकते हैं, भोर के बाद, या कई लोग सूर्योदय के बाद करते हैं तो वैसे कर सकते हैं। और जो लोग नक्षत्र का ध्यान रखते हैं वो कल 3:38 के बाद पारण कर सकते हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ जो धर्म है उसमें लोक मान्यताएं ज्यादा हैं, क्षेत्रीय मान्यताएं ज्यादा हैं जी। पूजा विधि क्षेत्र के हिसाब से कुछ कुछ अलग अलग होती है। तो आप अपने यहाँ जो आपके क्षेत्र में जो जिस चीज का पालन किया जाता है उसके अनुसार आप पालन करके पारण करें। पूजा का विशेष समय 12 बजे से लेकर के 12:45 तक विशेष रूप से। जी। पूजा के विधि विधान में हम किन बातों का ख्याल रखें? भोग लगाने से लेकर उन्हें दूध से नहलाने से लेकर तमाम जो विधि विधान हैं उनमें हम कौन सी बातों का ख्याल रखें? मैंने कहा कि देखिए, शुद्धता और जो ख्याल की अगर बात करें तो वो है शुद्धता और भावना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है। बाकी जो है वो मैंने जैसे कहा कि क्षेत्रीय चीजें हो जाती हैं। भगवान कृष्ण को तुलसी बहुत पसंद है, जो भगवान को पसंद हो वो चीज अर्पित की जाती है। तुलसी बहुत पसंद है, तुलसी की मंजरी बहुत पसंद है, वैजंती माला बहुत पसंद है, मक्खन बहुत पसंद है भोग में, तो बाल स्वरूप में पूजा की जाती है। जन्म आज है तो बाल स्वरूप में है, तो स्नान वस्त्र इत्यादि के बाद भोग मोर पंख से जो है वो उनको हवा झलना, पालने में रखना, ये तमाम चीजें हैं। पूजा विधि बहुत लोग पंचोपचार से करते हैं, कई लोग पुरुषोपचार से करते हैं। भोग आप अपनी सुविधा अनुसार पूजा कर सकते हैं। ध्यान और पवित्रता का विशेष जो है वो महत्व है किसी भी पूजा में। भगवान को समर्पित होकर के जो चीज हम करें वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जी जी, आप हमारे साथ बने रहें और भी कुछ सवाल और खासतौर पर कान्हा की लीला को लेकर भी आपसे चर्चा करेंगे। कान्हा के जो भगवान श्री कृष्ण की जो जीवन है उनमें कई सारे संदेश छिपे हुए हैं। खुद गीता उन्होंने गीता का पाठ अर्जुन को पढ़ाया और गीता आज भी पवित्र हिंदुओं का ग्रंथ है और गीता के कई सारे जो ज्ञान हैं अगर उस पर हम अमल करें तो जाहिर है एक मनुष्य का जीवन माना जाता है कि बेहद सफल हो सकता है। तो उन संदेशों जो कान्हा के दिए संदेश हैं उन संदेशों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन तस्वीर भी हम साथ साथ दिखाते रहते हैं। जो माहौल है इस वक्त हर जगह पूरे देश भर में कान्हामय और भक्तिमय, उस माहौल को हम घर बैठे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने संवाददाता के जरिए। मोहित हमारे से जुड़े हुए हैं मथुरा में, चूंकि सबसे ज्यादा रौनक मथुरा में कान्हा का जहां बचपन बीता, जन्म लिया, मथुरा में क्या माहौल है, क्या तस्वीर है मोहित? मोहित, आप तक आवाज आ रही है? सुमित, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि किसी से किए वादे पूरे तो किसी के रह गए आधे। वृंदावन में सब कुछ राधे राधे और वृंदावन में राधे राधे। तो सुमित, मैं यही कहना चाहूंगा कि वृंदावन के बारे में, मथुरा के बारे में, गोकुल के बारे में, बरसाने के बारे में आप जितना भी कुछ पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जितना जानेंगे वो बहुत कुछ कम हो जाता है। वो सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि ये ब्रज की नगरी है, ये साक्षात उस छलिए की नगरी है जहाँ जो ज्ञान है वो आखिर में आखिर चुक जाता है। यहाँ पर कोई ज्ञानी नहीं रह जाता है, क्योंकि कहते हैं कि मथुरा में सब ज्ञानी है और मथुरा में सब परम ब्रह्म है। और यही वजह है कि मथुरा में आज जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। सुबह से ही हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कोशिश हमारी ये है कि हम हर एक वो तस्वीर दिखाएं। सुबह हमने देखा किस तरीके से 9:30 बजे के आसपास सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर अभिषेक किया, पूजन किया, आरती की। और अब आप देखिए लगभग आधे घंटे के बाद यहाँ की जो तस्वीर होगी उसको पूरा हिंदुस्तान देख रहा होगा और सुदूर देशों में भी वो देखी जाएगी। चाहे फिर हम हिंदुस्तान की बात करें या फिर 7 समुंदर पार की बात करें, जहां भी कान्हा के अनुयायी रहते हैं, जहां कहीं भी कान्हा के मानने वाले रहते हैं, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो फिर इंग्लैंड हो या फिर आप देखिए दूसरे देशों में भी हम देखते हैं कि कान्हा के मानने वाले बहुत ज्यादा हैं। और खुद हमने देखा कि मथुरा में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कई सारे जो फॉरेनर्स हैं वो भी उनके अनुयायी हैं।
सुबह से ही मेरी मौजूदगी है, सुबह से ही। अच्छा देखिए, एक बात होती है, जब आप 12, 15, 18 घंटे से ज्यादा फील्ड पे लगातार एक्टिव होते हैं, थोड़ी सी थकान होती है, लेकिन आज आपको मैं बताऊं, ना ही मेरे चेहरे पे थकान है, ना ही चेहरे पे शिकन है, ना पैरों में जकड़न है, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि कान्हा की नगरी में आके सब कुछ छूमंतर हो गया है। और आप देखिए, वृंदावन के बारे में कहा जाता है कि वृंदावन में जो एक बार आ जाता है, जो एक बार बस जाता है, जो एक बार रम जाता है, वो सब कुछ भूल कर, सब कुछ विरक्त होकर कान्हा में अपने आप को समाहित कर लेता है। और वो घड़ी आने वाली है, महज आधे घंटे का इंतजार है। आधे घंटे के बाद वो मनमोहक तस्वीरें मैं और आप एक साथ मिलकर हमारे हजारों दर्शकों को दिखा रहे होंगे। और वृंदावन से सिर्फ एक ही आवाज आ रही होगी, बोल हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, और हर तरफ गुंजायमान हो रहा होगा। बिल्कुल मोहित, अभी जय कन्हैया लाल की गूंज तो हर जगह सुनाई दे रही है, हरे राम हरे कृष्ण। और खुद आम हो या खास, हमने कुछ देर पहले देखा सीएम योगी आदित्यनाथ भी उसी धुन में रमाए हुए हैं, भक्ति में डूबे हुए हैं, कृष्ण भक्ति में। और इंतजार उस पल का हो रहा है जब कान्हा हमारे बीच प्रकट होंगे। कान्हा का जन्मोत्सव हर साल यूं मनाया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर भी ये पल कभी बीते ना, ये पल ऐसे ही चलते रहें, इसी धुन में हम रमे रहें। हरे कृष्ण हरे राम अजय कन्हैया लाल की जो वो धुन है, उसमें आपने सही कहा कि उस उत्साह में, उस उमंग में आदमी हर थकान, सब कुछ भूल जाता है, हर दुख भूल जाता है। रमेश, आप तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल से, बहुत कम वक्त बचा हुआ है, उत्साह अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा होगा, और जो धुन है हरे राम हरे कृष्ण, वो और जोर पकड़ रहा होगा। बिल्कुल, आप देखिए कि कीर्तन जो है ये कहीं ना कहीं पूरे कृष्ण जन्माष्टमी की और साथ साथ इस्कॉन टेम्पल में कीर्तन जो चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन था, उसी कीर्तन से पूरा ये मंदिर प्रांगण, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से हजारों की संख्या में लोग इस समय है, और सबके मन में हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, पूरा ये मंत्र का जाप हो रहा है। और कीर्तन लगातार सुबह 4 बजे से कीर्तन शुरू हो चुका है, और चारों तरफ लोग इंतजार कर रहे हैं कि कान्हा का जन्म हो और एक बार अपने ईश्वर से, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत ही आकर्षित करने वाले हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि कितना सुंदर सजाया गया है, भगवान कृष्ण है, राधा है, और पूरे प्रांगण में फूलों की इतनी अच्छी सज्जा की गई है। और खासकर आप ये गुंबद देखिए, इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का जो चित्रण है वो बहुत ही अद्भुत है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि किस तरह से चित्रण किया गया है भगवान कृष्ण के लीलाओं का। मैं यहाँ दर्शकों से बात करूँगा, आप लगातार भगवान के मंत्र का पालन करें, क्या कहेंगे आप? इनसे पूछिए, कितना उत्साह है भगवान के जन्म को लेकर आपको? देखिए, भगवान ने कहा है कलयुग के अंदर भगवान का नाम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामे व केवलम, चलो नाचते व गति अन्यथा, यानी हरि नाम के अलावा भगवान के नाम की कितनी लीला है। लोग क्या कहेंगे भगवान का जन्म होने वाला, उससे पहले आपके मन में क्या चल रहा है? हरे कृष्णा, हम सब के मन में इस वक्त का बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे। कई भक्त सुबह से भी यहाँ सेवा कर रहे थे, कई भक्त बहुत लंबी लंबी लाइन लगा के यहाँ पे भगवान के दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो ये सबके लिए बहुत ही उत्साह का दिन और बहुत ही शुभ दिन है। कितने घंटे से आप खड़ी हैं और कितना उत्साह है भगवान के जन्म को लेकर? बहुत ज्यादा लड्डू गोपाल को बहुत मानते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आकर, जहाँ दर्शन हो गए, बहुत बड़ी बात है। भगवान कृष्ण की कौन सी लीला आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? सब कुछ एक्चुअली, सारे कुछ, मुझे इतनी हिंदी नहीं आती, हम सो सॉरी। चलिए, भाषा की यहाँ जरूरत नहीं है रमेश, मैं समझ रहा हूँ जो भावना है वो एक ही है कि जो कान्हा है, कान्हा का दर्शन करना है। कान्हा जब प्रकट होंगे उस पल का गवाह बनना है, और उस पल का जो इंतजार है, वो उस इंतजार का भी आनंद अपने आप में अलग होता है। मोहित, ये जो इंतजार की घड़ी होती है, इसका भी एक अलग आनंद होता है। आपके साथ कुछ भक्त भी हैं।
बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूं। और देखिए वृंदावन की जब आप गलियों में विचरते हैं, वृंदावन की और बरसाने की, मथुरा की, गोकुल की गलियों में जब आप जाते हैं सुमित, तो हर एक गली में आपको एक नया रस मिलता है। और वृंदावन के बारे में ये कहा जाता है, मथुरा के बारे में ये कहा जाता है कि वृंदावन की लड़की गोकुल की गाय कर्म भाग फूटे जो दूसरे घर जाए, यानी कि यहाँ तक से तो लड़की और गाय तक भी दूसरे गांव में नहीं दी जाती है। अब आप देखिए कि भक्ति का माहौल यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, ये कई सारे यहाँ पर भक्त और भगवान की साझा करती है तस्वीरें हैं। राधे राधे, एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए, बोल बंसी बारे की जय हो। कहां से आए हैं आप लोग और अभी क्या सुनाने वाले हैं और क्या कैसे भगवान को आज आप याद कर रहे हैं? आज बहुत ही शुभ दिन है, आज उनका जन्म उत्सव है जो हम लोग के पालनहार हैं। ऐसे में बहुत ही शुभ अवसर है और हम लोग वृंदावन से आए हैं यहाँ पर मथुरा में जन्मभूमि के दर्शन। कुछ श्लोक बता दीजिए, कुछ गा के बता दीजिए अगर कुछ संभव है तो, कोई श्लोक हो तो। अरे बहुत से श्लोक हैं, आप सुनिए। जैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे दर्शकों को एक बार इसका मतलब भी बता दीजिए। अरे हम उनको प्रणाम करते हैं, प्रणता क्लेश नाशाय, जो क्लेश को हरने वाले हैं। प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। नमो नमः। आप क्या सुनाने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं? देखिए महाराज, हम तो यही कहेंगे राधा रानी सरकार की जय, श्री कृष्ण कन्हैया। आप भी अगर बता पाए, कुछ सुना पाए। हम ऐसा कुछ नहीं सुनाएंगे, हम तो भक्तिमय हैं, राधा नाम संकीर्तन करते हैं। जी, भागवत जी का प्रथम श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान, इसमें भगवान के 3 रूपों का, उनका स्वरूप, उनके कार्य और उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद भगवान सतचित आनंद घन चित घन है और उनका कार्य बताया गया है कि वो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो उनकी क्या उनका हेतु है, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, तीनों उनके अधीन है। और तीसरा उनका स्वरूप बताया गया है, कार्य तापत्रये विनाशाय, तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, जो तीनों प्रकार के ताप है, भगवान श्री गोविंद, भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर, वो उनको हरण करने वाले हैं। ऐसे भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। और देखिए सुमित, आज 5251वां जन्मदिन है कान्हा का, और कान्हा की नगरी में जब हम मौजूद हैं तो आपने देखे कितने सुंदर सुंदर ये अविस्मरणीय श्लोक हम सुन रहे हैं। और जो कानों में हमारे जो आवाज जारी है वो इतनी प्रीतम है कि एक पल भी आपके न कानों को हटा सकते हैं, न नेत्रों को आप ओझल कर सकते हैं, न नजर मन को विरक्त कर सकते हैं, न नैन को हटा सकते हैं। तो आप देखिए, जहां कहीं भी आप जाएंगे, आपको मथुरा हो, इलाहाबाद हो, दिल्ली हो, इस्कॉन की तस्वीरें रमेश दिखा रहे हैं, जहां कहीं भी आप जाएंगे आप अपनी नजरों को हटा ही नहीं सकते। और सुबह से आप देखिए, लगभग सुबह 5 बजे से मेरी मौजूदगी यहां पर है। एक पल के लिए मैं साक्षात मुरली मनोहर से अपनी नजरों को हटा नहीं पाया, और यही वजह है कि टीवी पर आप भी हटा नहीं पा रहे हो, जैसा मैं समझ रहा हूं। बिल्कुल, हम भी नहीं हटा पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि दर्शक भी घर बैठे भारत एक्सप्रेस के जरिए अलग अलग मंदिरों में जो खूबसूरत है, ये खूबसूरती है, देखिए किस तरह से कितने भव्य ये नज़ारा है, कितना ये खूबसूरत नज़ारा है और मनमोहक तस्वीर है राधा कृष्ण की, और बहुत खूबसूरती से सजाया गया है मंदिरों को भी। जो भगवान जो श्री कृष्ण को सजाया गया है, आज उन्हें जो भोग भी लगाया जाएगा उसका दर्शन करने के लिए। और यकीन मानिए कि इस तस्वीर को अगर आप देखते हैं, मंदिर में भी अगर श्रद्धालु जाते हैं तो वो एक टक निगाह से देखते रह जाते हैं, नजर नहीं हटती है, इतना मनमोहक रूप है। पंडित दीपक दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, मनमोहक रूप की चर्चा होती है, कान्हा के रूप की तरफ सब आकर्षित होते हैं और एक टक नजर से उन्हें देखते रहते हैं, नजर नहीं हटती है। लेकिन यहाँ कान्हा के उन जो जीवन में छिपे संदेश हैं, क्या उन संदेशों की भी यहाँ चर्चा होनी जरूरी है? क्योंकि क्या हम उन संदेशों को समझ पा रहे हैं, उनके बताए कदम पर हम चलने की कोशिश कर पा रहे हैं? सुमित जी, आपने वो प्रश्न किया जो अधिकांश जगहों पे नहीं किया जाता। बहुत इस ऐसे प्रश्न के लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा आपका। कृष्ण का जो स्वरूप है, चूंकि मथुरा और गोकुल जो वृंदावन स्थान है, वो तो कृष्ण के जन्म के समय से लेकर के जो लगभग 11 वर्ष तक वहां रहे हैं, वो एक उल्लास का समय रहा है। उनका जन्म जो है एक प्रकाश, अंधकार को समाप्त करने वाला, विषमताओं को दूर करने वाला, वहां के कष्ट को हरने वाला है। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण को का जो अर्थ होता है वो
सामान्य अर्थ तो जो है वो काले से लिया जाता है, कृष्ण वर्ष से लिया जाता है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो बहुत अधिक आकर्षित करने वाला भी होता है। कृष्ण का मतलब बहुत अधिक आकर्षित करने वाला, आकर्षण। अब जहां तक भगवान कृष्ण के जीवन को अगर देखा जाए तो उनका जो जीवन का जो स्वरूप है ना पूरा, वो अपने आप में आप देखेंगे कि एक मनुष्य के जीवन के सारे रूप हैं। भगवान कृष्ण एक हम लोगों के धर्म में या किसी भी धर्म के, अगर आप किसी देव को आप जो जिनकी पूजा करते हैं, इकलौते ऐसे देव हैं जिनका जो है हर जो उनका जो उन्हें हर रूप में पूजा जा सकता है और हर भाव में पूजा जा सकता है। कृष्ण की पूजा बाल स्वरूप भी होती है, सखा के रूप में भी होती है, मित्र के रूप में भी होती है, गुरु के रूप में भी होती है, एक राजा के रूप में भी होती है उनकी पूजा। द्वारका में चले जाएं तो द्वारकाधीश कहे जाते हैं जी। तो कृष्ण की जो पूजा है वो हर रूप में है। उनका जो जीवन है वो अनुकरणीय है, बंधन से मुक्त है, एक उन्मुक्त जीवन उन्होंने जिया है, जो वो मर्यादा, कई जगह मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वही वास्तविक जीवन है। कहीं जरूरत पड़ी तो उन्होंने माखन चोर भी कहे जाते हैं, कहीं जरूरत पड़ी तो रणछोड़ दास भी कहे जाते हैं, कि जीवन में कैसे हम परिस्थितियां जब अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, तो हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, युद्ध में भी कैसे धैर्य नहीं खोना चाहिए, कैसे विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ना चाहिए। अगर इसका कोई जीवंत उदाहरण है तो वो श्री कृष्ण है। इसीलिए उन्हें 16 कलाओं से युक्त कहा जाता है, जिसके अंदर सारी कलाएं। तो कृष्ण का जीवन एक अनुकरणीय जीवन है। मनुष्य योनि में अगर हम हैं और हम अगर कृष्ण के अनुयायी हैं भगवान, इसीलिए उनको जगत गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि जो गीता का ज्ञान उन्होंने दिया कि किस परिस्थिति में हमें जीना चाहिए, मोक्ष क्या है, कर्म क्या है। और भगवान कृष्ण की भक्ति का देखिए, यहाँ पर वृंदावन और गोकुल तो भक्ति भाव वाला स्थान है ना, केवल वहां भक्ति है। भक्ति में कोई नियम नहीं होता, खाते पीते हंसते गाते रोते सबते जब चाहे जब कर लो। लेकिन कृष्ण भगवान, इसीलिए उन्होंने जब जो भक्ति मार्ग बताया वो बताया कि किसी मार्ग से आप हमें प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि सब संभव खेदा। तो ये अगर देखा जाए तो ज्ञान और भक्ति मार्ग दोनों तरफ से भगवान कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान आराधना की जा सकती है। नियमों से परे हैं, बंधन से मुक्त हैं, मोक्ष के प्रदाता हैं। और जिस भी काम को उन्होंने लिया अपने हाथ में, जब वो खेलते हैं तो खेलते हैं, रास लाता चाहते हैं तो रास रचाते हैं, जब ज्ञान देते हैं तो ज्ञान देते हैं। यानी चरम, किसी भी चीज के चरम पे जाकर के जो परम गति को प्राप्त करने की जो कला है या जो सीख है, वो भगवान कृष्ण के जीवन से हमें प्राप्त होती है और वो सीखने योग्य है किसी भी मनुष्य के लिए। लेकिन एक बहुत अहम बात ये भी है पंडित जी कि जो त्याग और समर्पण, जिस त्याग और समर्पण के अगर हम खोजने निकलें, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में नजर आता है। बचपन से लेकर सिर्फ त्याग ही हुआ। सखा सुदामा से बिछड़ गए। बिछड़ना उनके जीवन की एक आप कह रहे या उनकी नियति मान लें, तो ये बिछड़ने वाला जो नियति है, मनुष्य इसे लेकर दुख ही होता है। लेकिन क्या हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीख सकते हैं? सखा का त्याग हो जाता है, उनसे बिछड़ जाते हैं, राधा से बिछड़ जाते हैं, अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं। तो ये क्या त्याग और समर्पण की भावना, और लेकिन समर्पित सबके प्रति है। वो कर्म को प्रधान किया ना उन्होंने, कर्म को प्राथमिकता दी उन्होंने। संबंध, भावना, इन सभी चीजों के ऊपर कर्म को प्रधानता उन्होंने दिया। जब माँ के साथ जो रहने का समय था वहां उन्होंने उसके साथ समय दिया, जब युद्ध करने का समय था तो युद्ध किया, जब सारथी बनने का समय था तो सब कुछ छोड़ करके सारथी बने, और जब यहाँ का कार्य पूर्ण हुआ तो फिर द्वारका चले गए। जब वहां देखा कि फलने फूलने लगे और उसके बाद वहां की स्थितियां विपरीत होने लगी तो उन्हें भी छोड़ करके जंगल में विश्राम करने जाते हैं और अपने आप को इस पृथ्वी लोक को छोड़ देते हैं। तो उन्होंने समय के अनुसार कर्म को प्रधानता, इसीलिए उन्हें कर्मयोगी कहा जाता है। भगवान कृष्ण को कर्मयोगी कहा जाता है। और गुरु की तुलना, भगवान राम को गुरु नहीं कहा जाता, कृष्ण को गुरु कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान और रास्ता दिखाने वाले हैं। और किस चीज को कब प्राथमिकता देनी चाहिए, समय की पाबंदता और समय के अनुसार आचरण करने का अगर कोई आपको जो ज्ञान देता है, कोई रास्ता दिखाता है, तो वो भगवान कृष्ण से अधिक कहीं नहीं देखने को मिलता, किसी भी चीज में नहीं देखने को मिलता, किसी भी युग के किसी भी ईश्वर में देखने को नहीं मिलता।
बड़ी खूबसूरत बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि कर्म प्रधान संबंध या कि भावना को कर्म के ऊपर हावी नहीं होने दिया भगवान श्री कृष्ण ने। और ये आज के युग में, आज हमारे आपके जीवन में भी ये आप अपना सकते हैं इस चीज को कि अगर हम कर्म प्रधान, हम किसी चीज के बिछड़ने से, किसी चीज के मोह में फंसे रह जाते हैं और जो हमारे सामने कोई कर्म आता है, कुछ काम आता है, हम उस पर ध्यान न देकर, फोकस न करके हम उन चीजों की तरफ ज्यादा चिंतित रहते हैं, जो मोह है फोकस रहते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही जी। कर्म से विरक्त हो जाए ना, अगर गोपियों के प्यार में उलझ के वहीं पे रह गए होते तो फिर बाकी चीजें कैसी होती दुनिया की। तो प्रेम रखते हैं, कहते हैं कि मोहि ब्रज बिसरत नाही, माने ये बात तो कहते हैं कि मैं भूल नहीं पाता हूं, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कर्म को प्रधानता है। जो चीजें हैं उसके ऊपर नियंत्रण रखना, मोह के ऊपर नियंत्रण रखना, माया के ऊपर नियंत्रण रखना, भावेश में आकर के कोई काम नहीं करना, ये चीज जो है भगवान कृष्ण दिखाते हैं कि कर्म करो। और उन्होंने कहा भी है कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये मेरे जैसे भी लोगों के लिए ये जरूर लागू होता है, क्योंकि हमारे जैसे बहुत लोग हैं, खासतौर पर यूपी बिहार में जो लोग छोड़ के अपना जन्म स्थान छोड़ के आते हैं कर्म के लिए, तो यहाँ भी एक मोह रहता है कि फिर से लौटना है। जी जी जी। लेकिन एक चीज हमेशा चर्चा में होती है, मैं पंडित जी मैं उस पर भी बात करूंगा। अब चूंकि राधे कृष्ण, पहले हम राधे राधे कहते हैं, तो राधे कृष्ण, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर भी आप लोग अलग अलग तरीके से उसकी चर्चा, उसकी व्याख्या करते हैं। मैं चाहूंगा उस पर आप जरूर आप कुछ कहें, क्योंकि आज जरूरी है कि हम भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं, उनके प्रति सम्मोहित हो रहे हैं, उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि उनके चरित्र, उनके जीवन संघर्ष और उनके जीवन काल में जो तमाम संदेश हैं उन पर भी चर्चा करें, ताकि हमारा आपका जीवन भी आसान हो जाए, कृष्ण को अगर हम गुरु मान लें तो, और वो जगत गुरु हैं भी। मोहित, कुछ और भक्तों से अगर आप बात कर पाए, मथुरा वृंदावन, वहां तो चूंकि कान्हा के अलग अलग स्वरूप हैं, लेकिन वो बाल स्वरूप की चर्चा वहां पर होगी, वो सबके सखा हैं वहां पर। बिल्कुल सुमित, बिल्कुल उस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन एक शब्द मैं सुन रहा था, आपने बोला कि कर्म क्षेत्र के लिए हम लोग जब निकल कर आते हैं तो हम मोह माया में फंस जाते हैं। और देखिए, मोह माया, आत्मा, शक्ति, विरक्त, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें आदमी फंस जाता है तो फिर उससे बहुत जल्दी निकल नहीं पाता। और अक्सर हम देखते हैं कि चाहे वो पुत्र और पिता का प्रेम हो, चाहे वो भाई बहन का प्रेम हो, चाहे वो आत्मा परमात्मा का प्रेम हो, हर प्रेम निश्चल है। और मैं बस एक छोटा सा श्लोक कहूंगा कि जब आत्मा को लेकर जब भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति वार्ता, तो आत्मा को लेकर भी भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की भी व्याख्या की है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता का उपदेश दिया है। और एक छोटी सी बात और है, बस छोटा सा टाइम लूंगा, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, सुबह में इस चीज की चर्चा कर रहा था, पूरी नहीं हो पाई, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो उस वक्त पांडवों को यह गुमान हो गया कि आखिरकार इस युद्ध को किसने जिताया। तो उस वक्त भीम ये कह रहे थे कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से जिताया, अर्जुन ने कहा कि मैंने अपने धनुष के बल से जिताया, कोई कह रहा था मैंने अलग तरीके से जिताया। उसके बाद वो सारे पांडव भगवान श्री कृष्ण की नगरी में गए, उनके चरणों पे गए, उन्होंने कहा कि प्रभु अब आप ही इसका जवाब दे दीजिए कि आखिरकार ये युद्ध किसने जिताया था। उन्होंने कहा कि इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ बर्बरीक दे सकते हैं, जिन्हें आज हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने सुमित कहा कि इस युद्ध को सिर्फ और सिर्फ जिताने वाले एक है, मैंने तो इस युद्ध में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा। उस युद्ध की रचना करने वाले वो थे, युद्ध में मारने वाले वो थे, युद्ध में बचाने वाले भी वो थे, और यही वो भगवान श्री कृष्ण हैं जिनकी लीलाओं का वर्णन आज आप और मैं कर रहे हैं, और अब से कुछ देर बाद उनका जन्म भी होना है। अब जिसका जिक्र आपने करा वो बाल स्वरूप, क्योंकि आप देखिए, चाहे वो गोवर्धन से बरसाने तक की बात हो या फिर नंदगांव की बात हो, हम जब उनके बाल स्वरूप का जिक्र करते हैं तो उनका बाल स्वरूप किसी से छिपा नहीं है। और आपने देखा किस तरीके से उन्होंने गोकुल वासियों की रक्षा के लिए अपने इस वाली उंगली पर, अपनी सबसे अंतिम उंगली पर, सबसे छोटी उंगली पर उठाया था पर्वत, और उसके बाद उन्होंने गोकुल वासियों की रक्षा की थी। और जब रक्षा की थी तो क्या कहा था, जरा बताइए। भगवान ने कहा था कि जो इंद्र के द्वारा मूसलाधार बारिश की जा रही है उससे मैं आप सभी ग्वाल वालों की रक्षा करूंगा। और उन्होंने अपनी छंगुनिया पे गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। सभी भक्तों ने
भगवान की जय जयकार की और बोले मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्यवाद। देखिए सुमित, कितनी बढ़िया बढ़िया श्लोक आपको सुनने को मिल रहे होंगे। और एक जिक्र आपने और कहा, आपने कहा कि हमेशा ये कहा जाता है कि राधे राधे, यानी कि राधे का नाम पहले क्यों? वो इसलिए भी मैं कह सकता हूँ कि बिना राधे के सब कुछ आधे, यानी कि सबसे पहले राधे हैं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण है। ठीक उसी तरीके से जैसे हम कहते हैं श्री हरि विष्णु, यानी कि सबसे पहले माता लक्ष्मी, उसके बाद भगवान विष्णु। और विष्णु जी का भी जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भाद्रपद के जो महीना था, उसकी कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र की 8वीं तिथि को, यानी कि आज के दिन उनका जब जन्म हुआ था, तो उस वक्त पूरे वृंदावन में आप देखिए पूरे मथुरा में उस समय खुशियां मनाई जा रही थी। नंद बाबा के घर में वहां पर आपने देखा, हमने हर किसी ने पढ़ा किस तरीके से उनका लालन पालन किया, किस तरीके से जेल के ताले टूट गए। और उसमें भी अब कुछ समय ही बचा है, लगभग 4-5 मिनट का समय और बचा है। कुछ भक्त हैं और सुमित, इनकी शिकायत यह है कि मैं इनके पास नहीं आ रहा हूं। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। और आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है? मेरा नाम नंद किशोर सैनी है। मैं जिला सागर मध्य प्रदेश से आया हूँ। भगवान जब जब भी अवतार लेते हैं तो इस मनुष्य समाज के लिए कुछ ना कुछ शिक्षा देने के लिए लेते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिशाली है। ईश्वर चाहे तो रावण और कंस के मारने के लिए जन्म नहीं अवतार लिया। क्या शिक्षा ली, चलिए ये बताइए, क्योंकि अब देखिए लिस्ट बहुत लंबी रहनी गई है, वक्त बहुत थोड़ा है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ईश्वर से हम लोग शिक्षा लेते हैं। क्या करने योग्य, क्या करने योग्य नहीं है। आज मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, आज आप क्या यहाँ पर आज प्रण लेंगे, क्या करेंगे? कौन सी अच्छाई है जिसको अडॉप्ट करेंगे, कौन सी चीजें जिसको आज त्याग कर जाएंगे मथुरा के अंदर? देखो, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए, दूसरों का दिल दुखाए, वो कार्य नहीं करना चाहिए। और हमेशा ऐसे कार्य करो जिससे समाज का हित हो, मानव जाति का हित हो, जीव जगत का हित हो और संसार का हित हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर। आप मुझे बताइए भगवान श्री कृष्ण के बारे में, और अगर कम वक्त बचा हुआ है, 3 से 4 मिनट रह गए हैं। बिल्कुल मोहित, 3 से 4 मिनट का वक्त, और वो बहुत बेसब्री से इंतजार जो होता है, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। वो पल आने वाला है जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे और उनका जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा है। मथुरा में भी आप दिखा रहे हैं, मथुरा और वहां गोकुल का तो अलग माहौल रहता ही है। जन्मोत्सव के रंग में रंगे नजर आते हैं। एक बार तस्वीर एक बार दिखाइए जरा, जो मथुरा से सीधे तस्वीर आ रही है भगवान राधे कृष्ण की। वो 3 से 4 मिनट में जब जन्म होंगे, प्रकट होंगे, उस वक्त की तस्वीर कैसी होगी, वो भव्य स्वरूप जो होता है उसका इंतजार लोगों को रहता है। और बहुत दर्शक चाहते हैं कि उस पल के लिए रुक जाए। हालांकि भीड़ बहुत रहती है, इसलिए लोगों को, श्रद्धालुओं को बस वहां से निकालने की कोशिश तुरंत रहती है। लेकिन लोग देखिए कि वहां रुकना चाहते हैं कुछ देर के लिए, खुद को वहां अपनी आंखों में उन्हें बसाना चाहते हैं। और देखिए अब ये तस्वीर सीधे आप मथुरा से देख रहे हैं, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से। और यहाँ अब पट बंद होने वाला है, जिसके बाद चूंकि अब वो वक्त आ गया है, वो घड़ी आ गई है जो कुछ ही देर में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे। और जो कान्हा है, जो नटखट कान्हा हमारे बीच प्रकट होंगे, जिस पल का इंतजार रहता है। और कान्हा प्रकट होंगे तो उसके बाद फिर जो पूजा का दौर शुरू होगा, अभिषेक उनका किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ पंडित दीपक दुबे भी हैं और जो मोहित भी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को लेकर हम बिल्कुल, वो आकर्षक स्वरूप है और ऐसा स्वरूप है जो हम चाहते ही नहीं कि हमारी आंखें एक सेकंड के लिए भी हटे उनकी तरफ, एक बार हम देखना शुरू कर दे तो। और वही तस्वीर आज भी दिख रही है कि हर भक्त अपनी आंखों में उनकी इस मोहक स्वरूप को कैद कर लेना चाहता है, नजर नहीं आती है। लेकिन जरूरी ये भी है कि हम अपने जीवन में उनके बताए कदमों को अनुकरण करें। उनके जीवन से अगर जो संदेश जो छिपा है, बहुत संदेश छिपा भी नहीं है, बल्कि आप समझिए कि उनके बाल स्वरूप से लेकर मृत्यु तक कई स्वरूप हैं, कई अलग अलग जगह हैं, लेकिन सब जगह एक ही चीज, कर्म। प्रेम ब्रज से भी, गोकुल धाम से भी, प्रेम राधा से भी, प्रेम सुदामा से भी, प्रेम हर ब्रजवासी से भी, द्वारिका से भी। लेकिन वो कहीं रुके नहीं, किसी के मोह में नहीं,
वो कर्म को, जो कर्म मिलता गया उसको वो आत्मसात करते गए, उस पर काम करते गए। और वो वही एक संदेश है कि आप कर्म करते जाइए, और जो आपके लिए निश्चित है, निर्धारित किया गया है, जो आपके लिए कर्म, उस कर्म को कीजिए। और यकीनन दूसरा संदेश ये भी है कि किसी का दिल मत दुखाइए। लेकिन जो पंडित जी आप बता रहे थे कि मर्यादा का भी उल्लंघन कभी कभी किया जाता है। एक तरफ तो भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं के अधीन, हम भगवान राम बनने की राह पर चलना चाहते हैं, जरूर अपने को उसमें हम देखना चाहते हैं कि मर्यादाओं के अधीन चलें, लेकिन फिर हमें भगवान श्री कृष्ण दिख जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण तो परिस्थितियों के मुताबिक चलते हैं। भगवान राम लक्ष्मण की मूर्छित होने पर वेदना से भर गए थे, आंसू बहने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में अभिमन्यु तक को दांव पर लगाने से नहीं चूकते हैं। बड़ी छुपी हुई है, अगर आप देखें तो भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है, जो पुरुषों में उत्तम हो जी। तो उनके अंदर जो एक मनुष्य का जो सर्वोत्तम स्वरूप होना चाहिए वो दिखाई देता है। कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। गुरु जो है वो थोड़ा परे होगा, वो जब सलाह देगा, जब आपको बताएगा, तो वो भावना में या आवेग में या क्रोध में होकर के आपको कोई चीज जल्दी नहीं करेगा, वो निष्पक्ष होकर के बात करता है। तो इस वजह से आप कृष्ण को कहीं जल्दी भावनाओं में बहते हुए नहीं देखते हैं। जहां तक ब्रज की बात है, वृंदावन की बात है, राधे माँ की बात है, वो राधे को हटा दिया जाए तो कृष्ण से प्रेम का पक्ष हट जाता है, फिर तो वो एक निर्वासित। देखिए पट बंद हो चुका है, पट बंद हो चुका है। पंडित जी बस एक सेकंड रुकूंगा। पट बंद हो चुका है मथुरा में, मथुरा की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, और बस वो इंतजार, और वहां पर जो उत्साह है और जो गूंज है हरे कृष्ण की, वो गूंज एक बार आप आवाज सुनिए, महसूस कर पाएंगे। थोड़ा अगर वहां की आवाज हम सुना पाए तो। जय कन्हैया लाल की। और देखिए इंतजार अब उसी घड़ी का जब हमारे बीच कान्हा प्रकट होंगे। नंद के आनंद भयो जो हम कहते हैं, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो कृष्ण मुरारी जब जन्मे, शुभ दिन की बेला आई, वो शुभ घड़ी बस आ गई, और जो ब्रज के प्यारे हैं वो हमारे बीच आ रहे हैं। चेहरे पर नटखट मुस्कान, गोपियों की वो जान। और देखिए वो तस्वीरें, अद्भुत तस्वीर, अलौकिक, अद्भुत। और ये यकीन मानिए घर बैठे भी आप इस बात का एहसास कर पाएंगे, जो वहाँ मंदिर में भी श्रद्धालु मौजूद हैं। और ये दर्शन कीजिए, नटखट कान्हा के दर्शन कर लीजिए घर बैठे मथुरा में। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। मोहित, जी सुमित, प्रकट हो चुके हैं, कान्हा प्रकट हो चुके हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। और देखिए फूलों की बरसात हो रही है, और जो उनका अभिषेक है, अब अभिषेक की शुरुआत हो गई है। डमरू बज रहे हैं, और जो धुन है, जो जय जयकारे हैं, वो लग रहे हैं। बिल्कुल सुमित, जिसका हर किसी को इंतजार था वो घड़ी आ गई, और हम ये कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्म हो गया है। और साक्षात बोलिए एक बार मेरे साथ, बांके बिहारी लाल की जय। और एक बार मेरे साथ जयकारा लगा दीजिए। और भगवान साक्षात परम ब्रह्म परम ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया। एक बार मेरे साथ बोलिए, हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा जी। कैसे बोलेंगे? बोल, बांके बिहारी लाल की जय। सुमित, ये वो लोग हैं जो उनकी खुशियों में शरीक होने आए, ये वो लोग हैं जो हमारे आपके साथ खड़े हैं। और ये जो अब आप देख रहे हैं, जन्म के बाद जो कान्हा को पोशाक पहनाई जाएगी, मैं आपको बताऊं उसमें अच्छा खासा वक्त लगा है। और ये जो पोशाक आप देख रहे हैं उसका नाम है सोमचंद्रिका। सोमचंद्रिका ये पोशाक पहनाई उनको जाएगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, उनका जो पुष्प बदला है वो पद्म कांति का है। इस बार का जो उनका पुष्प बदला है वो भी अनोखा है। इस बार की उनकी जो ड्रेस है वो सोमचंद्रिका, वो भी अनोखी है। और इस बार का उनका श्रृंगार
श्रृंगार भी अनोखा है। खुद हमने देखा कि सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोपहर में उनका श्रृंगार किया था, अभिषेक किया, उसके बाद उन्होंने आरती की। और अब आप देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो खुशी है। और आप देखिए यहाँ पर अंदर लोग पहुंचे हुए हैं, जितने अंदर हैं उतने ही सड़क के बाहर हैं। किसी की भी आप ये समझिए कि खुशियों में कोई कमी नहीं है, किसी के भी उत्साह में कोई कमी नहीं है, किसी की चेतना में कोई कमी नहीं है, किसी की स्फूर्ति में कोई कमी नहीं है। और हर कोई ये कह रहा है कि कान्हा जी आज हमारे बीच में आ गए हैं। और देखिए मथुरा वालों के लिए खास तौर पर तो कान्हा का जन्मदिन हमेशा से ही 100 गुनी खुशियां लेकर आता है। और आप बताइए कैसा लग रहा है? देखिए आप आगे आ जाइए, चेहरे पे हर तरफ राधे राधे है और बिना राधे के तो हमारे कृष्ण भी राधे हैं। तो क्या कहेंगे? आने के बाद यहाँ पे बहुत अलग ही उत्साह था, आने के बाद कुछ अलग ही जुनून था, आने के बाद इतना मुझे आनंदमय हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे आने के बाद। भगवान का दर्शन भी हो गया, साक्षात ऐसा लगा कि हाँ मैं उनके साथ समझते हूँ, आशीर्वाद मिला हो कि जब ये अच्छा सब कुछ मुझे अच्छा लगा। और आगे भी जो भी था भवन के अंदर से होके आ रहे, कैसा लग रहा है? कैसा वो दिव्य दर्शन थे जब आपकी आंखें प्रभु से मिली तो उस वक्त क्या तस्वीर थी? ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरे अराउंड में सब कुछ खड़े हो रहे थे, लग रहा था कि ऐसे कि प्रभु हमारे साथ साक्षात हमारे साथ अंदर है, बैठे पड़े हैं, ऐसा लग रहा था। तो देखिए सुमित रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है। और आप देखिए हर कोई आज ये कह रहा है कि भैया हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा जी। और हर तरफ मथुरा के अंदर जहां, और देखिए यहाँ कोई रुकने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग हैं जो पीछे बैरिकेड के पीछे थे, बैरिकेड खोल दिया गया है, ये लोग अब भाग रहे हैं। इनकी कोशिश है कि कैसे भी करके एक टक ही सही, एक पल ही सही, एक झलक ही सही बस कान्हा की मिल जाए, एक बार कान्हा की नगरिया में आके कान्हा से एक बार नैन मिल जाए। उसके बाद तो फिर ये कहेंगे नैन मिले गिरधारी से, अब मुझे क्या कोई और दूजा काम। तो उसके बाद इन हर किसी के मन से अब यही निकल रहा है कि एक बार मेरे कान्हा से मुझे मिला दो, एक बार इन अखियों को उनका दीदार करा दो, एक बार बस नजरें मिल जाने दो, उसके बाद सब कुछ विरक्त हो जाएगा, सब कुछ कान्हा की तरफ नगरी में राधे राधे हो जाएगा। कुछ भी ये विरक्त नहीं छोड़ना चाहते हैं। और आप समझिए कि जिस वक्त मैं और आप बोल रहे हैं हमारा गला उस वक्त हल्का रुंध सा गया है, क्योंकि ये खुशी का मौका होता है। ये वो खुशी होती है जो आपको कभी अश्रु के सैलाब के तौर पर देखते हैं, तो कभी कभी किसी की वाणी के तौर पर देखते हैं, कभी कभी किसी की खुशियों के तौर पर देखते हैं, तो कभी कभी किसी के आप डांस के तौर पर देखते हैं, उसके नृत्य के तौर पर देखते हैं। और आप देखिए पूरा वृंदावन सजा दिया गया है, पूरी वृंदावन की गलियां सजी हुई हैं, पूरी मथुरा सजी हुई है। और आप देखिए मेरे पीछे मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर दूधिया शहर पूरा रंगा हुआ नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं कैमरा सहयोगी पवन से कहूंगा जूम करके दिखाएं, एक एक लाइट यहाँ पर, एक एक हर जगह पर यहाँ पूरे मथुरा शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। हर एक व्यक्ति, चाहे वो झारखंड से आया, चाहे वो बिहार से आया, चाहे वो उड़ीसा से आया, असम से आया, चाहे यूपी के किसी भी कोने से आया, किसी भी सूबे से आया, वो जो यहाँ आया वो ये कह रहा है साहब अब तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। और लगभग 35 से 40 लाख लोग इस समय मथुरा शहर में है। और ये लोग अब से 2 दिन पहले ही यहाँ पर पहुंच गए थे, क्योंकि आपको भी पता है कोई लालच नहीं है, कोई छल नहीं है, सब कुछ निश्चल है। बस कान्हा का दीदार होना है, बस एक बार होना है। उस पल के साक्षी आप और मैं बन गए हैं और उसका प्लेटफॉर्म बना है भारत एक्सप्रेस। हम अपने दर्शकों को लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं और वो मनमोहक तस्वीर जब आप देख रहे हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, और हर भक्त यही कह रहा है कि बस कान्हा जी ये दीदार, इससे बस नजरें ना हटे। और अभी भी लोग लगातार जन्मभूमि की तरफ भागते चले जा रहे हैं, कोई रुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल मोहित, और ये उत्साह, ये उमंग हम खुद महसूस कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पर दर्शकों से मुखातिब हूँ, आपसे मुखातिब हूँ और तस्वीरें पहुँचा रहा हूँ, तो खुद ही भी आनंदित महसूस कर पा रहा हूँ इस तस्वीर को देखकर। उमंग में महसूस कर पा रहा हूँ और वो उमंग आप में भी हम महसूस कर रहे हैं। और हर भक्त जो है इस वक्त, चाहे वो घर बैठा हो, चाहे वो मंदिर प्रांगण में हो, हर भक्त इस समय रोमांचित महसूस कर रहा है, उमंग, आनंदित महसूस कर रहा है। एक बार मैं चाहूँगा मेरे पीसीआर के सहयोगी जब प्रकट हुए थे उस वक्त की जो तस्वीर थी वो एक बार दिखाइए। ये ज़रूर लाइव तस्वीर है और देखिए जब जूम करके दिखा था ये तस्वीर दिखी, ये अपने आप में आप तस्वीर जितनी बार देखिएगा बहुत रोमांचित करने वाली, उमंग से भर देने वाली, आनंद से भर देने वाली ये तस्वीर। और देखिए कान्हा जब प्रकट होते हैं दर्शकों की नजरें, भक्तों की नजरें हटती नहीं है। ये देखिए जब पट खुलता है और ये डमरू का जो धुन है वो अपने आप त्रिशूल और घंटे की ध्वनि, आप इन सब को सुनकर और कान्हा को देखकर सच में वो पल आप भूल जाते हैं, तमाम दुख
परेशानियां भूल जाते हैं, आप अलग माहौल में, आप अलग दुनिया में चले जाते हैं। पंडित जी, आपका जरूर रिएक्शन चाहूंगा। कान्हा प्रकट हो चुके हैं और एक अलग रोमांच सा महसूस मैं भी कर पाता हूं इस तस्वीर को देखकर। हर भक्त महसूस करते हैं, आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। ये एहसास कैसा है? अद्भुत अद्भुत एहसास है। रोम रोम जैसे प्रफुल्लित हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब मेरी भी तो आंख भर गई देख करके। और ये तो अद्भुत दृश्य है और सौभाग्य हम लोगों का कि हम लोग इस उत्सव को देख पा रहे हैं और लगभग हर वर्ष देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बड़ी कृपा मैं तो कहूंगा ईश्वर की कि आप लोगों के बहाने हम लोग लाइव चीजों को देख पाते हैं। जो लोग मथुरा नहीं भी जा रहे हैं, पूरे देश दुनिया में करोड़ों लोग इस दिव्य दर्शन को, दिव्य जो है भगवान के जन्मोत्सव को देख पाते हैं। तो ये सौभाग्य कहा जाएगा, क्योंकि हर युग में व्यक्ति जन्म लेता है। इस युग की इस युग को भी हम लोग कहेंगे कि सौभाग्यशाली युग है, क्योंकि टीवी हर युग में नहीं थी और लाइव की व्यवस्था हर युग में नहीं रहा है। तो हम लोग इसको और फिर कहाँ मथुरा जा पाएंगे लोग, हर कोई कहाँ जा पाएगा इस दिव्य और देखिए ये दर्शन कराया जा रहा है, दर्शन कराया जा रहा है। तस्वीरों को देखिए। बिल्कुल पंडित जी, मैं चाहूंगा ये तस्वीर भी जो दिख रहा है, अब भक्तों के बीच कान्हा को लाया गया है ताकि वो दूर भी भक्त अगर कहीं हैं तो वो भी दीदार कर सकें। एक साथी मैं पंडित जी आपसे चाहूंगा, एक तस्वीर जो हमने देखा, कमल पुष्प के बीच में कान्हा प्रकट होते हैं, इसके पीछे क्या मान्यता? कमल को हम लोगों को बहुत महत्व है, धार्मिक महत्व दिया जाता है। कमल के पुष्प को जल में खिलने वाला, विपरीत परिस्थितियों में, कीचड़ में कहते हैं कमल खिलता है, विपरीत परिस्थितियों में उसका एक सांकेतिक अर्थ भी है। विपरीत परिस्थितियों में और देखिए अब गाय के दूध से फिर चूंकि ऊपर गाय और गाय के दूध से जो आप कह सकते हैं सांकेतिक तौर पर ही सही, वो चूंकि गाय चराते थे, वहाँ गाय का दूध या माखन चोरी, हाँ, तो गाय के दूध से स्नान किया जा रहा है नटखट कान्हे को, और कान्हा का ये स्वरूप, बाल स्वरूप, और देखिए गाय के दूध से स्नान, ये अपने आप में अद्भुत तस्वीर है, रोमांचित तस्वीर। इस पर कोई शब्द नहीं आपके पास होंगे, लेकिन आप अपनी भावना को कैसे बता सकें, इस खुशी के पल को कैसे बता सकें, मुझे लगता है शब्द कम पड़ जाते हैं। और ये नज़ारा अपने आप में है कि आप बस देखते जाइए और हरे राम हरे कृष्ण की धुन आप बस उसी में रमे रहिए, देखते जाइए। तो शानदार तस्वीर देखिए पंडित जी, आप देख पा रहे होंगे, और बड़ा अच्छा इंतजाम यहाँ पर गाय के दूध से, और गाय ऊपर गाय की जो वहाँ पर बनाई गई है, वो कामधेनु गाय की प्रतिमा वहाँ पर बनाई गई है और वहाँ से दूध निकल रहा है, दुग्धाभिषेक हो रहा है भगवान श्री कृष्ण का। इस तस्वीर पर क्या कहेंगे? अरे सजीव दृश्य देने का एक प्रयास जो है वहाँ के पुजारियों ने किया है। बहुत बहुत अद्भुत दृश्य है, और इसमें कुछ ऐसे क्षण होते हैं जीवन में जो भाव विभोर कर देते हैं। जब आप भाव विभोर होते हैं तो आपके पास शब्द नहीं होते, सिर्फ भाव होता है, तो आप बोल नहीं सकते, आपके पास बहुत शब्द नहीं आते। प्रेम भाव इसी का है ना, प्रेम में फिर ज्ञान बंद हो जाता है, बुद्धि बंद हो जाती है, दिमाग बंद हो जाता है, सिर्फ आप एक भाव में रहते हैं। तो उस तरह का ये क्षण है जिसमें शब्द नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। शायद आप अब से पहले 10 मिनट पहले आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, मैं देख रहा हूँ कि आपके पास भी शब्दों की कमी हो गई है, मेरे पास भी कमी हो गई है। तो बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ और सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। मैं खुद मान रहा हूँ, मेरे पास शब्द अब कम पड़ रहे हैं कुछ बोलने के लिए, क्योंकि मैं तस्वीर देखकर मैं खुद रोमांचित महसूस कर रहा हूँ, और ऐसा उमंग, ऐसा आनंद में अपने आप को डूबा हुआ महसूस कर रहा हूँ कि बस लगता है कि मैं भी देखते रहूँ, दर्शक भी देखते रहें। और ये श्वेत वर्ण में विराजमान कान्हा है, कमल उन्हें रखना, यहाँ से फिर इस तरह से दुग्धाभिषेक, इन तस्वीरों को लेकर ज्यादा आप बेहतर बता पाएंगे? जो है वो स्नान किया जाता है, पंचगव्य से कराया जाता है। तो जल है, दूध है, शहद है, घी है, पंचामृत है, इन चीजों से स्नान किया। फिलहाल दुग्धाभिषेक एक तरह से किया जा रहा है, और चूंकि वहाँ एक सचित्र गौ माता को गौ प्रेमी भगवान जो है गोपालक है, गो रक्षक है, तो और गौ माता तो उनका
जो है वो उनके साथ चरवाहे भी कहे गए, उनके साथ उनका समय बीता है ग्वाल बालों के साथ। तो एक तरह से उस दृश्य को भी दर्शाने का प्रयास करें। गौ माता उस बालक को स्वतः दूध दे रही है, स्वतः दूध दे रही है। इसका अगर अर्थ देखा जाए तो ये हो जाएगा, और हुआ भी है, क्योंकि उसमें कहा जाता है, जब उसकी कथाएं लीलाएं हम लोग पढ़ते हैं कि जब गायों के पास जाते हैं तो गाय के थन से दूध अपने आप निकलने लगता है, स्वतः निकलने लगता है। तो वो एक जो कि गाय भी भाव विभोर हो जाती है, भगवान के आगे भाव उसके अंदर भी उत्पन्न होता है, गौ माता के अंदर भी उत्पन्न होता है और स्वतः दूध झरने लगता है। तो उसको एक जीवंत रूप देने का प्रयास यहाँ पर मथुरा में किया गया है, जिसको हम लोग इस समय देख रहे हैं। कमल का प्रतीक जो है शक्ति का प्रतीक है, बीच में गर्भ जैसा है, जहाँ आप देखते हैं जहाँ कुछ दल जो होते हैं जहाँ पर, तो खुलना उसका एक तरह से वो गर्भ का प्रतीक है कमल। इसीलिए माँ शक्ति को भी चढ़ाया जाता है। शक्ति अष्टमी तिथि माँ भगवती की तिथि है मानी जाती है। तो माँ के गर्भ से उत्पन्न होना, शक्ति के गर्भ से कृष्ण का उत्पन्न होना। राधा जो है वो प्रतीक है कृष्ण के प्रेम का। अगर राधा को हटा दिया जाए तो कृष्ण के जीवन से प्रेम खत्म हो जाएगा, प्रेम का संदेश खत्म हो जाएगा। तो प्रेम और करुणा का, प्रेम का स्वरूप जो है राधा है। गौ माता करुणा की प्रतीक है, पालन की प्रतीक है। तो बहुत से संकेत भी हैं, विद्वानों ने इसीलिए इसका अलग अलग अपने अपने भाव के अनुसार व्याख्याएं की हैं। मैं जो जहाँ समझ पाता हूँ वहाँ कृष्ण भगवान को कर्मयोगी के रूप में मैं भी उन्हें अपना गुरु मानता हूँ। भगवान शिव को जो है आराध्य और कृष्ण को गुरु मानता हूँ। तो कर्मयोगी हैं और उनके जीवन से बहुत सीख लेने लायक है। हर चीज की कहाँ किसकी सीमा है, किसकी परिधि है, और उसके अनुसार हम आगे बढ़े। पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं, उस पर कुछ कहेंगे? वो भी बहुत अपने आप में खूबसूरत है, और देखिए आंखों में भर लेने वाली ये तस्वीर है। एक टक ऐसा लगता है एक टक देखते रहें। पंडित जी, जो वस्त्र आप देख रहे हैं, जो उनका स्वरूप अभी आप भी देख पा रहे हैं, और स्वरूप को लेकर कुछ कहेंगे? बहुत खूबसूरत अपने आप में मनमोहक तस्वीर है, और सच में ऐसा लग रहा है कि बस देखते रह जाएं। और इस वस्त्र को लेकर भी जो पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं, पीला वस्त्र हम लोग के पूजा पाठ में शुभ माना जाता है। और अगर आप देखें तो श्याम वर्ण पे जब पीले का कॉम्बिनेशन कितना अद्भुत, कितना आकर्षक हो जाता है। लाल वस्त्र नहीं है कृष्ण का पीला वस्त्र है। तो अगर आप देखें तो नीले और पीले का जो कॉम्बिनेशन है वो जबरदस्त है। अच्छा, एक चीज और, जो नीला रंग होता है ना वो त्याग का होता है, और पीला रंग जो होता है वो समाज कल्याण और जो है वो सामाजिकता का, धर्म का होता है, ज्ञान का होता है। तो त्याग और ज्ञान का कॉम्बिनेशन है। अगर आप उसके रंगों की बौद्धिक व्याख्या करें, भक्ति में व्याख्या करें तब तो कोई भी रंग पहना दीजिए, लेकिन अगर आप बौद्धिक व्याख्या करेंगे तो पीला रंग जो है वो ज्ञान का है, धर्म का है, और नीला रंग जो है वो त्याग का होता है, सेवा का होता है। शनि का प्रतीक है ना, तो त्याग का प्रतीक है। और नीले रंग का एक और अर्थ होता है, जिसके ऊपर कोई और रंग अपना चढ़े तो कोई रंग नहीं चढ़ने वाला। तो इसीलिए जो कहते हैं कृष्ण के रंग में जो रंग है उसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ने वाला। तो यह त्याग और धर्म, त्याग और ज्ञान का अद्भुत कॉम्बिनेशन भी है। नील वर्ण का शरीर और उस पे पीले रंग का वस्त्र, पीतांबर। तो इसको अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी इस तरह से व्याख्या की जा सकती है। बाकी भगवान व्याख्या से परे हैं, हमारी आपकी जिह्वा और बुद्धि से परे हैं। हम लोग तो बस एक छोटी बुद्धि से छोटी बात सोच सकते हैं अगर कहा जाए तो। बिल्कुल। और अभी फिलहाल ऐसा लगता है ये तस्वीर ऐसे ही हमें दिखते रहे, कान्हा का ऐसे दर्शन होते रहें, कान्हा हमें ऐसे ही नज़र आते रहें जो प्रकट हुए हैं। 5251वां जन्मोत्सव और जन्म हुआ है। मोहित मथुरा में है। मोहित, आप मथुरा में हैं, लेकिन मैं स्टूडियो में होकर भी इस तस्वीर को देखकर मथुरा में होने का एहसास कर पा रहा हूँ। उस आनंद को, उस उमंग को मैं का एहसास कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मथुरा में हैं तब तो फिर आपका जो एहसास है वो शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा आपके लिए भी। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा आप वहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं। और ये तस्वीर ख़ासतौर पर जब हम देख रहे हैं कान्हा का प्रकट होना, फिर कान्हा का अभिषेक होना, फिर और ये दुग्धाभिषेक, इन तस्वीरों को देखकर एक अलग आनंद। लेकिन वहाँ उस जगह पर कान्हा की नगरी में आप खड़े हैं और उस जगह पर ये जन्मोत्सव, उस माहौल में आप हैं। आप क्या अपने भावनाओं को किस तरह से बयां कर पाएंगे?
देखिए सुबह से ही जब से हमारी और पूरे भारत एक्सप्रेस की टीम की यहाँ पर मौजूदगी है, हर पल हमें ऐसा लगा कि है हर एक क्षण को हमने जिया है और कोशिश हमारी यही है कि हर एक पल को हम यहाँ पर दिखाएं। अब आप ये देखिए, जब कान्हा का बर्थडे हो चुका है, कान्हा जन्म ले चुके हैं, तो लोग यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं। और अब आप देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि अब यहाँ पर फिल्मी तराने भी चल रहे हैं और देखिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की खुशी में लोग यहाँ पर कैसे डांस कर रहे हैं। और आप देखिए थोड़ा जहाँ तक आप कैमरे की नजर से जाएंगे वहां तक आपको मैं दिखाऊंगा कैसे लोग यहाँ पर खुश हैं और कैसे लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं। क्या कहेंगे कान्हा के बर्थडे पे है, कान्हा जी का बर्थडे। राधे 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 राधे। देखिए ये तस्वीर है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तस्वीर दिखाइए कैसा मैं महसूस कर रहा हूं, तो ये तस्वीरें ही अपने आप में बयां कर रही हैं कि इस वक्त यहाँ पर माहौल कैसा है, भक्ति में माहौल है, कान्हा में माहौल है, सब कुछ राधे राधे है। और देखिए आप यहाँ भी कोई, आप जहाँ तक भी अगर आप पीछे तक भी देखेंगे यहाँ पर हजारों हजार लोग हैं। और मैं कैमरा सहयोगी पवन से कहूंगा कि आपको एक बार वो तस्वीरें दिखा दें कि पीछे देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं, कितनी मंत्रमुग्ध तस्वीरें हैं। और कहां तक भी आप देखेंगे और वह जहां तक भी आपकी नजर जा रही होगी, कैमरे की नजर से आप देख पा रहे होंगे, लोग अब यहां सड़कों पर उतर आए हैं। ये वो लोग हैं जो अंदर अभी जन्मभूमि थे जो कुछ देर पहले यहां पर रुकने को तैयार नहीं थे, कान्हा का दीदार करने के लिए जा रहे थे। अब वो ये कह रहे कि साहब जन्म तो हो चुका है। और आप ये देखिए, ये भक्ति रस है, ये पागलपन है, ये कान्हा के लिए प्रेम है, ये निश्चल प्रेम है। और ये प्रेम जो है वो झलक रहा है, ये प्रेम है जो अब सड़कों पर उतर आया है, ये वो प्रेम है जो दिल के रास्ते होते हुए कान्हा और इनके बीच में एक सामंजस्य बिठाता है, एक तार का काम करता है। क्या कहेंगे कान्हा के लिए? कान्हा के लिए हम एक बात कहेंगे, जय वंशी। अभी जोश खत्म तो नहीं है सुबह? बिल्कुल जोश खत्म नहीं है। और हम तो चाहते कैसा चलता रहे और बटन बंसी मारे की जो तो इतना है कि लहरा देगी। बिल्कुल जय श्री कृष्ण। इससे साल लग रहा है और बढ़िया है, इससे दुगना है, चौगना है और रात दुगनी हो चौगनी हो तस्वीर में आपको एक और दिखा दूं, यहाँ पर देखिए अब प्रसाद वितरण भी शुरू हो गया है। जगह जगह ये लोग हैं जो आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि प्रसाद वितरण हो रहा है। जगह जगह ऐसे हजारों स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पर लोग लगातार, जो भी श्रद्धालु हैं जो अंदर प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाए हैं, वो यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ लोगों से आप देखिए चरणामृत सारे प्रसाद दिए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका ही इंतजार हर किसी को है कि बस एक बार दर्शन होने के बाद उनको प्रसाद मिल जाए। तो ये देखिए बस इतना है कि मैं भी उस पल का साक्षी बन रहा हूँ, आप भी उस पल के साक्षी बन रहे हैं, लेकिन जो कान्हा की नगरी में है वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल मोहित, और अब ये मथुरा का तो उत्साह हम देख रहे हैं। मथुरा में जैसा कि कुछ देर पहले चर्चा भी हो रही थी कि मथुरा वृंदावन में भक्ति के लिए कोई नियम नहीं है, जैसे मर्जी जब मर्जी आप कान्हा की भक्ति में, कान्हा एक सखा के तौर पर हैं, बाल स्वरूप हैं, तो वहाँ के लोग एक तरह से कान्हा की भक्ति जब हो, जिस मुद्रा में हो और जिस कोई नृत्य का कोई ऐसा नहीं कि इसी अंदाज में नृत्य करना है, जैसे मन है वैसे, और वो अंदाज दिख रहा है, वो मथुरा में दिख रहा है। वो जो बेपरवाही है होती है, वो बेपरवाही दिख रही है। लेकिन इस बीच तस्वीरें हम अलग अलग मंदिरों की दिखा रहे हैं। एक तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से तस्वीर लाइव आप देख रहे हैं और देखिए लगातार ये दुग्ध अभिषेक चल रहा है। कामधेनु गाय की जो वो प्रतिमा लगाई गई है, वहाँ से दूध निकल रहा है और भगवान श्री कृष्ण के सीधे जो वहाँ पर मूर्ति है, जो कान्हा की मूर्ति है, वहाँ उनके ऊपर दूध पड़ रहा है, दुग्धाभिषेक आप कह रहे हैं, और लगातार ये चल रहा है। और इस बीच साथ ही भजन कीर्तन का भी दौर जारी है। लोग इस पल को अपनी आंखों में कैद करने के लिए लगातार भारत एक्सप्रेस की टीवी स्क्रीन से भी चिपके हुए हैं। मंदिर में जो हैं वो भी वहाँ पर उत्साहित हैं, उमंग है। एक बात कॉमन है कि हर जगह कृष्ण भक्ति में डूबे लोगों में उत्साह, उमंग एक जैसा है, रोमांच वाला। और 3 तस्वीरें अब आप देखिए। पहली तस्वीर जो लाइव आप देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीर एक इस्कॉन टेम्पल की है। वहाँ भी चूँकि अलग अलग मंदिरों में जो भगवान कान्हा है उनका अब अभिषेक किया जा रहा है। वो अभिषेक कैसे होता है ये भी हम
एक बार समझेंगे पंडित दीपक दुबे जी से। लेकिन तीसरी तस्वीर देखिए, जब वो प्रकट हुए कमल पुष्प, कान्हा जब प्रकट हुए, जो पट जब खुला था, तो वो अद्भुत नज़ारा, वो अपने आप में ऐसी तस्वीर जो कभी ना भुला सकने वाली तस्वीर है और रोमांचित करने वाली तस्वीर। लेकिन अभिषेक जो हो रहा है अभी, पंडित दुबे जी, आप इस अभिषेक के बारे में बताइए, कैसे किया जाता है, किन नियमों का पालन किया जाता है? अभिषेक का जो शाब्दिक अर्थ होता है स्नान कराना या छिड़कना, जल छिड़कना। तो अभिषेक का मतलब स्नान कराना जी। तो वो अलग अलग जो पवित्र चीजें हैं उससे स्नान कराया जाता है। दूध जो उसमें अभी जो भगवान की जो पूजाएं होती हैं, चाहे वो हर जगह अभिषेक का प्रचलन है, चाहे भगवान शिव का हो, कृष्ण का हो। बाल अवतार में बच्चा उत्पन्न होता है, सबसे पहले उसको स्नान कराया जाता है। तो हम लोग जो अपनी भाषा में जो बोलेंगे वो अभिषेक कराना बोलेंगे। तो वो जो है वो पवित्र चीजों से कहा है। तो गौ का दूध जो है वो अमृत समान माना जाता है, गौ माता का। तो इसलिए वो दुग्धाभिषेक इसको कहेंगे, दुग्ध से अभिषेक कराना। तो स्नान का कर्म होता है और जनरली 5 चीजों से कराया जाता है। तो और चीजें हुई होंगी, वीडियो लग रहा है वही रिपीट हो रहा है। हाँ, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आगे क्या होता है? पंचामृत तमाम चीजों से। हाँ जी। इसके बाद आगे क्या होता है? अभिषेक के बाद जो है वो पूरा नियम वही है जो हम लोग अपने जीवन में करते हैं। अभिषेक के बाद जो है वस्त्र, उपवस्त्र, उसके बाद जो है चंदन, टीका, पुष्प अर्पण करना, फिर भोग लगाना, फिर आरती करना, धूप दीप करना, आरती करना। ये जो है पूजा का क्रम है। तो जिसमें सबसे पहला क्रम होता है स्नान कराना। ठीक है। तो तस्वीरें मुंबई से भी आ रही हैं। जो बीच में आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मुंबई के मंदिर का है। वहाँ भी देखिए भक्तों की भीड़ वहाँ भी है, श्रद्धालु वहाँ पर भी जमे हुए हैं और लगातार इस पल का गवाह बन रहे हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की, और नंद के आनंद भयो, तमाम ऐसे जयकारे हैं जिसके ज़रिए इस पल के बारे में लोग बताते हैं और कान्हा के स्वरूप, इस बाल स्वरूप के प्रति मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और आकर्षित हो भी क्यों ना, बेहद आकर्षक रूप, बेहद मनमोहक स्वरूप उनका है, जो आप एक बार देख लें तो आपकी नजरें नहीं हटेगी। तो ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तो लाइव तस्वीर जो दुग्धाभिषेक हो रहा है लगातार, और कुछ देर पहले की तस्वीर आप दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, जब भय प्रकट कृपाला, जब कान्हा प्रकट हुए, जब कृपाला प्रकट हुए कमल पुष्प पर। और वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कुछ देर पहले की, जब ठीक 12 बजे और कान्हा प्रकट हुए हमारे बीच। तो आप सभी को बहुत श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहित, बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल आप भी डूबे रहिए कान्हा की भक्ति में। और बहुत शुक्रिया वहाँ की तस्वीर दिखाने के लिए। पंडित दीपक दुबे जी, धर्माचार्य, आप भी, और ज़रूर आपके साथ जो चर्चा रही, बहुत अहम चर्चा रही, ख़ासतौर पर जो उनके जीवन से में छिपे संदेश हैं, उन संदेशों को आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया। तो मैं चाहूँगा कि आज जो भगवान कृष्ण के भक्ति में डूबे हैं, न सिर्फ भक्ति में डूबें बल्कि हम उनके पदचिन्हों पर भी चलने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया, और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।